किताबों के अंदर एक वाक़या आता है कि एक नबी अलैहिस्सलाम का गुज़र एक जगह से हुआ तो आपने एक मेंढक को देखा कि वो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र महव होकर कर रहा था। यानी एक तो जिक्र हमारी तरह होता है कि जिस वक्त हम तस्बीह पढ़ रहे होते हैं या नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ख्याल इधर उधर भी रहता है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। तो फरमाते हैं जो महव होकर जिक्र करना होता है वो ये होता है कि दुनिया का ख्याल आता ही नहीं है, ना खाने का ख्याल, ना पीने का ख्याल, ना बीवी बच्चों का ख्याल, ना दुनिया का ख्याल, किसी चीज का ख्याल नहीं होता। इसको कहते हैं महव होकर जिक्र करना। बंदा अल्लाह के इश्क के अंदर महव हो जाए। तो फरमाते हैं मैंने मेंढक से पूछा वो नबी अलैहिस्सलाम कि ये बताओ कि तुम कितने अरसे से अल्लाह का जिक्र इस तरह कर रहे हो। तो उस मेंढक ने जवाब दिया कि 70 साल हो गए मैं महव की हालत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर रहा हूँ। तो नाज़रीन कि ये 70 साल कोई थोड़े अरसा नहीं है, 70 साल से अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र महव होकर कर रहा हूँ। तो फरमाते हैं कि मुझे दुनिया की फिक्र ही नहीं रही, खाने पीने की फिक्र ही नहीं रही। तो नाज़रीन ये तो एक मेंढक का हाल है कि जो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र महव होकर कर रहा है। अगर हम अपनी गिरेबान के अंदर झांके तो देखें कि हमारे अंदर कितने अमल पाए जाते हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कितना करते हैं और किस लिहाज से करते हैं, हमारे के अंदर इखलास कितना होता है कि हम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र मुखलिस होकर करते हैं या दुनिया के दिखावे के लिए करते हैं। तो नाज़रीन हमें भी इस मेंढक से सबक सीखना चाहिए और नबी अलैहिस्सलाम की हमें इस मेंढक से सबक सीखना चाहिए कि इस मेंढक के जरिए हमें भी सीखना चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना मुखलिस होकर करें। और हदीसों में ये भी आता है कि मेंढक को मत मारो, यानी मेंढक को ना मारा करो, ये अल्लाह तबारक व तआला का कसरत से जिक्र करती हैं। तो नाज़रीन तो हमें भी जानदारों का ख्याल रखना चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वस्सलाम।